तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एसएमसी और आईसीटी है क्या। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट केवल एक एसएमसी का वीडियो नहीं है। हम एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एसएमसी को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं। आई मीन यूट्यूब पे एसएमसी कोर्स का पूरा लेक्चर डाल रहा हूँ। विद इन 1 मंथ, आने वाले 1 महीने के अंदर आपको सारा का सारा लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर कोई न्यू व्यूवर है तो मैंने सजेस्ट करूँगा सबसे पहले वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। राइट। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं केवल इंट्रो देने वाला हूँ कि एसएमसी क्या है और एसएमसी का हमें क्यों नीड है। राइट। जैसा कि हम सारे ट्रेडर्स किस चीज़ पे ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न पे, कैंडलस्टिक पैटर्न पे, इंडिकेटर पे, प्राइस एक्शन पे। राइट। अब जैसे मान लो कि चार्ट पैटर्न में हमने देखा कि डब्लू पैटर्न बना है, एम पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर बना है, कूद पड़ते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। अभी में से कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड लेते हैं, जैसे शूटिंग स्टार बना है, डोजी बना है, हैमर बना है, वो देख लेते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर के बल पे ट्रेड लेते हैं, जैसे आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, फुल एम में वॉल्यूम लगा कर ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग प्राइस एक्शन, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम पर ट्रेड लेते हैं। फिर भी हम सेबी के डाटा के अनुसार 90 से 95% ट्रेडर लॉस में क्यों हैं? लॉस में क्यों हैं? क्योंकि देखो, ये सब वर्क कब करता है और कब नहीं करता है किसी को कुछ नहीं पता है। किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कब वर्क करने वाला है, कब वर्क करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वर्क नहीं करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये वर्क नहीं करता है, लेकिन कब वर्क करता है और कब नहीं करता है। आई मीन मान लीजिए कि पूरा मार्केट का डायरेक्शन बियरिश है और आप डब्लू पैटर्न बुलिश में ट्रेड ले लिए, लगेगा ही। कोई नहीं बचा सकता आपको, लगने वाला है। आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि हमको किस डायरेक्शन में लेना है। अब मान लो कि आरएसआई का सिग्नल आ रहा है कि भाई बाई कर लो, और मार्केट पूरा बियरिश है, क्या मतलब है? लग गया। बस यही रीज़न है कि 90 से 95% रिटेल ट्रेडर लॉस में है। राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब एसएमसी हमें क्यों नीड है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि एसएमसी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएमसी क्या होता है, व्हाट इज एसएमसी। सबसे पहले तो हम एसएमसी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। राइट। अब इसका हम विच्छेद करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, पहला स्मार्ट मनी और दूसरा कंसेप्ट। राइट। अब देखो, कंसेप्ट का मतलब कि मेथड, धारणा आप समझ ही रहे हो। अब स्मार्ट मनी क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि हम सभी को पता होगा कि मार्केट में बड़ी बड़ी मूव लाना हम जैसे रिटेलर्स की बस की बात नहीं है। तो मार्केट में मूव आता क्यों है? कैसे मार्केट में मूव आता है? जब बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में बाई या सेल करती हैं, तब मार्केट में मूव आता है, बड़ी बड़ी मूव आती है। राइट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मतलब इनके पास तो मोटा कैपिटल होता है, ये लोग मार्केट में उसी कैपिटल को उतारते हैं। आई मीन जो ये लोग कैपिटल का यूज करते हैं, आई मीन कि ये जो कैपिटल को मार्केट में उतारते हैं, इन्हीं कैपिटल को हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। राइट। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, अब इसको भी हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो हमें हमारे मनी को मैनेज करने में मदद करते हैं, तथा जब हमें कभी मनी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें मनी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि बैंक बैंक में हमारा पैसा सेफ है। अगर हमको कभी मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बैंक हमें लोन भी दे देता है। राइट। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक वित्तीय संस्था है, इनके पास मोटी मोटी रकम होती है। राइट। इन्हीं को हम मतलब स्मार्ट मनी बोलते हैं, इनके कैपिटल को ही हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। अब एक आप बात बताओ कि हम लोग जब मार्केट में पैसा डालते हैं, तो बस जो ऊपर बताए हैं कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखकर हम ट्रेड ले लेते हैं। राइट। लेकिन इनके पास मोटा कैपिटल है, तो भाई ये तो कुछ ना कुछ अपना कंसेप्ट लगाएंगे ना।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा इनके मतलब वॉलेट में पड़ा है। इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो आप ही बताओ कि ये लोग अपना पैसा अंधाधुंध जहाँ मन तहाँ थोड़ी लगाएंगे। कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को यूज करेंगे जहाँ से इनको तगड़ा प्रॉफिट हो। तो इन्हीं के कंसेप्ट को हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं। आई मीन स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट यूज करता है, उसी के कंसेप्ट को ही हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि ये जो कंसेप्ट यूज कर रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है? जो कंसेप्ट यूज करते हैं कहीं ना कहीं अपना फुटप्रिंट तो छोड़ते होंगे ना। जैसे मान लो कि अगर मैं एसएमसी को एक और तरीके से डिफाइन करूं, तो ये हो सकता है कि बिग प्लेयर, इनको हम बिग प्लेयर भी बोलते हैं, राइट। इन्हीं को हम इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही हम बिग प्लेयर बोलते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहला क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा बैंक्स, फंड हाउसेज, प्रॉप डेस्क, एफ आई आई डी आई। एफ आई आई डी आई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआई का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआई क्या होते हैं इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, और डीआई क्या होता है इनको भी देख लेते हैं। एफआई वो होते हैं जिसे मान लीजिए कि इंडिया का ये जो डीआई है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इंडिया के जैसे मान लो कि बैंक हो गया, एलआईसी वगैरह, जो कुछ भी मतलब इंस्टीट्यूशन है, ये सब हो गए हैं। अगर यही विदेश में जाकर भी ट्रेड करें, अगर यहीं विदेश में जाकर ट्रेड करें, तो विदेश वाले इनको एफआईआई बोलेंगे। और ये एफआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये विदेश के संस्था है, विदेश के संस्था आकर इंडिया में ट्रेड करती है, इन्हीं को हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा एसएमसी को देख लेते हैं। जैसे इनको बिग प्लेयर बोलते हैं हम, तो देख लीजिए हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को ही हम एसएमसी बोलते हैं। अब इसे मान लीजिए कि बिग प्लेयर ऊपर जा रहा है, आई मीन बिग प्लेयर को बुलिश रहना है एक हफ्ते तक, तो हम उन्हीं के फुटप्रिंट पर मतलब बुलिश में अगर ट्रेड बनाएंगे तो हम प्रॉफिट अच्छे से कर सकते हैं, राइट। यानी कि हमको इनके फुटप्रिंट पे ही चलना है। आई मीन जो हम एसएमसी का कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, इनके फुटप्रिंट के बारे में ही हम समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बिग प्लेयर का क्या ये होता है। जैसे मान लो कि देखो, जैसे हम जैसे रिटेल ट्रेडर, मान लो कि एक मक्खी है, मक्खी एक तालाब में कूदी, पानी हिला? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी हाथी आ जाए और तालाब में कूद जाए, तो पानी बाहर फेंकने लगता है। उसी तरह हम जैसे रिटेल ट्रेडर छोटा कैपिटल लेकर आए, मार्केट में घुसे, तो हम मार्केट को हिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यही बड़ा कोई मतलब संस्था आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए और मार्केट में एंट्री किए, तो वो मतलब पूरे मार्केट को हिला देते हैं। ये कहने का मतलब है, ये है रिटेल ट्रेडर और ये है बिग प्लेयर का पहचान। अब मार्केट में कैसे पता चले कि बिग प्लेयर इंटर्ड हो गया है? देखो, ये मान लो कि ये आपका 3 बुलिश कैंडल है और 3 बेयरिश कैंडल है। जब बुलिश कैंडल में ऐसे एफवीजी दिखने लगे, ये एसएमसी का कंसेप्ट है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। आने वाले एपिसोड में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। जैसे मान लो कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देने, और थर्ड कैंडल का लो के बीच के जो गैप है ना, ये गैप, ये आपको गैप दिख रहा होगा, राइट। इस गैप को ही हम एफवीजी बोलते हैं। यानी कि अगर मार्केट में ऐसे ऐसे गैप दिखने लगे, तो समझ लेना कि बिग प्लेयर इंटर्ड हो गए हैं, राइट। अब ये जैसे डाउन ट्रेंड में हुए, अगर उनको सेल करना है, अगर वो इंटर्ड कर दें, तो ऐसे ऐसे कैंडल बनेंगे, एफवीजी छोड़ेगा, राइट। कैंडल में गैप आएंगी, गैप आएंगी, इसके मतलब कि बिग प्लेयर इंटर्ड कर दिए हैं। जैसे मैं इस मेथड से आपको समझाया हूँ कि एक बिग प्लेयर इंटर किया है और एक रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर किया है तो कुछ मतलब हलचल नहीं, लेकिन अगर बिग प्लेयर इंटर हुआ, तो पानी बाहर फेंकने लगता है। सेम उसी तरह अगर बिग प्लेयर मार्केट में उतरता है, तो कैंडल में गैप आने लगती हैं, बड़ी बड़ी इनर्जेटिक कैंडल बनने लगता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का मतलब ये है कि भाई एसएमसी सही है कि आईसीटी सही है। मैं तो ये समझा दिया हूँ कि बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एसएमसी क्या होता है और आईसीटी क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि भाई एसएमसी अच्छा है कि आईसीटी अच्छा है। तो मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो, आईसीटी एक बंदे का नाम है, द इनर सर्कल ट्रेडर।
राइट। आईसीटी एक बंदे का नाम है, द इनर सर्कल ट्रेडर, और उसके कोर्स का नाम है एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। समझ में आया? आईसीटी एक बंदे का नाम है, द इनर सर्कल ट्रेडर, और उसके कोर्स का नाम है एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। आईसीटी ने ही एसएमसी को जनरेट किया है। इसमें जितने टॉपिक, मेथड, टर्म, कंडीशन आते हैं, सब आईसीटी ने ही दिया है। राइट। ये आईसीटी का जबकि एक्चुअल नाम माइकल जेहर्डल है। आईसीटी का एक्चुअल नाम माइकल जेहर्डल है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर अपने कोर्स के माध्यम से अपने आप को आई द इनर सर्कल ट्रेडर, आई मीन आईसीटी नाम से ही रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आईसीटी और एसएमसी क्या है। अब हमको नहीं लगता है कि आप फिर से पूछेंगे कि भाई एसएमसी अच्छा है या आईसीटी, राइट? क्योंकि आईसीटी एक बंदे का नाम है और उसके कोर्स का नाम है एसएमसी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं एसएमसी। जैसे मान लो कि ये एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एक कोर्स है, राइट। अब उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे स्विंग है, स्विंग लो, बहुत सारे तमाम टॉपिक हैं। हम सब कुछ एक एक करके वीडियो में पढ़ने वाले हैं आने वाले एपिसोड के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसएमसी और आईसीटी क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अगले एपिसोड से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तब तक के लिए जय हिंद।